हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा ट्रेडर। आज हमने ट्रेड किया था टाटा पावर में और हमने इसकी आज 90 क्वांटिटी सेल की थी। आज हमको छोटा सा लॉस हुआ था। ठीक है। आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था और हमें 100 रुपये का आज हमें लॉस हुआ था। तो आज कैसे लॉस हुआ, क्या हुआ था, ट्रेड फेल होने का कारण देखो, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ये सर्टेनिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी का खेल होता है पूरा का पूरा। मार्केट में सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप ये सोचो कि इसमें हो ही जाएगा, ऐसा मैंने सोचा था और मैंने ये सीखा था, ये होगा 100%, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। से हर चीज़ की इसमें कितना भी आप अच्छे तरीके से सीख लो, ठीक है, प्रोफेशनल हो जाओ, स्टॉक मार्केट में हर चीज़ 50-50% ही रहती है। ठीक है ना। या तो होगा या फिर नहीं होगा किसी भी वजह से। या तो आपकी डायरेक्शन में ट्रेड जा रही है और उसी समय कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और वहीं से रिवर्स हो जाए और स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए। तो स्टॉप लॉस हम क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें चाहिए उतना रिस्क जितना हम झेल सकें। ठीक है ना। हमको स्टॉप लॉस ये समझ लो कि एक तरीके से हमारे पास चाबी है। इसको मतलब पैसे जनरेट करने के लिए इस मार्केट से चाबी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये चाबी ना हो ना तो आप लॉस इतना कर लोगे कि आप प्रॉफिट, तो ये समझ लो आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा हर समय कि यार अब यहाँ पर मेरा अगर लॉस होगा तो तब मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। और आपको अब पता है इतना टाइम नहीं होता है कि आप जैसे ही निकलते हो, पोजीशन करते हो, तो 2-3 सेकंड तो उसी में लग जाती हैं। ठीक है। और तब से क्या पता अगर इतना अच्छा मोमेंटम हुआ मार्केट में तो आपका अच्छा खासा लॉस हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस ऑर्डर बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम देखते हैं अब आज क्या हुआ था। देखो आज मैं ये 2 तारीख को गैप अप में खुला था टाटा पावर, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो 2 तारीख में टाटा पावर गैप अप में खुला था। तो आज का मेरा व्यू ये था कि अगर मार्केट इस लेवल को देख रहे हो आप, ये मेरा थोड़ा सपोर्ट एंड आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, 15 मिनट में। अभी 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 200 EMA और 20 EMA ऊपर चल रहा है सपोर्ट देता हुआ। ये सपोर्ट की तरह यूज करता हूँ मैं इनको। ये ग्रीन वाली लाइन 200 EMA है और रेड वाली 200 EMA आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो चल रही है आपको अभी दिखाता हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली रेड वाली लाइन। ठीक है। तो हम ये बिग गैप के साथ ओपन हुआ था। ठीक है। तो आज मेरा व्यू पॉइंट ये था कि अगर यार मार्केट 200 EMA काफ़ी नीचे है, तो अगर मार्केट ने देखो इस रेड वाली लाइन से यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ठीक है, उस दिन, और वहाँ से ऊपर गया था, फिर इसी लाइन पर नीचे आकर फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया है, फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ पर आया उसी दिन, फिर यहाँ पर जो है कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ से ये ब्रेक कर दिया इसने, फिर यहाँ से ऊपर आया, यानी कि इसी सपोर्ट लाइन के आसपास घूमता रहा। तो आज मेरा व्यू पॉइंट ये था कि अगर मार्केट, अभी आपको 5 मिनट पे ले चलता हूँ, कि अगर मार्केट, 1 मिनट, हाँ, अगर मार्केट आज देखा आपने कि यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से ये जो है रिवर्स हो गया। अभी रुको, मैं इसको जो है रेड कर लेता हूँ, रेड अच्छा दिखेगा। यहाँ से देखो, ये यहाँ से ऐसे आया था नीचे, फिर यहाँ से ये रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद में इसको बोलते हैं कि पुल बैक। मैं सोच रहा था पुल बैक होगा यहाँ से, ये एक पुल बैक था छोटा सा। पुल बैक मतलब ये होता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में नीचे आ रही है, इसको ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में, सपोर्ट है ये एक्चुअली, ब्रेक करने के बाद में जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये इसको टच ज़रूर करेगा। और जैसे ही इसने इसको टच करा था तो मेरी प्रोबेबिलिटी ये थी, मैं ये सोचने लगा था कि हाँ आज ये यहाँ से नीचे जाएगा। ये मैंने आज प्रेडिक्ट किया था, ये मेरा प्लान था आज ट्रेड करने का। यही नहीं कि रैंडम तरीके से मैं ट्रेड ले लूँ, अरे नहीं ये तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 100% कुछ भी नहीं है इस गेम में, ध्यान रखना। ये बिजनेस है, बिजनेस के अकॉर्डिंग आप सोचोगे ना तो आप इसमें पैसे कमा सकते हो। गैम्बलिंग के माइंडसेट से आप आ रहे हो तो आपको ऐसे ही भगा देगी मार्केट। कुछ दिन आपको प्रॉफिट देगी, फिर आपको फिर निचोड़ देगी अच्छे तरीके से, घुसोगे और नहीं फिर आप अगली बार से। तो आज मैंने ये सोचा था, और मेरा ये रूल्स हैं कुछ, मैं रूल्स फॉलो करता हूँ। मेरे 3-4 रूल्स हैं जो मैं हर दिन फॉलो करता हूँ लाइव ट्रेड के दौरान। पहला रूल ये होता है कि मैं
एक ही बार ट्रेड करूँगा, यानी कि पूरे दिन एक ही ऑर्डर लूँगा, या तो बाय करूँगा या सेल करूँगा, एक ही ट्रेड करूँगा यानी पूरे दिन, ठीक है ना। और जो भी अगर स्टॉप लॉस वगैरह कुछ भी लगा रहा हूँ मैं मार्केट में मेरे प्लान के अकॉर्डिंग, उसको मैं जरा भी ऊपर नीचे नहीं करूँगा, यानी कि जरा भी अगर मेरी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो मैं कभी भी मार्केट से खेलता नहीं हूँ कि अरे अभी तो और नीचे जाएगी। इमोशन बीच में आ जाते हैं ना कि अभी तो और नीचे आएगी, अभी तो और नीचे आएगी, अरे यहाँ से ऊपर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो रोबोट की तरह ट्रेड करता हूँ, समझ रहे हो, इमोशन ख़त्म कर कर। क्योंकि मार्केट सुपीरियर है, मार्केट भगवान है एक तरीके से, समझ सकते हो आप। तो आप कभी भी चार्ट देख कर ट्रेड करो, आपके दिमाग में जो चल रहा है उससे ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए, चार्ट के अकॉर्डिंग, मार्केट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए कभी भी करो तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर। और फिर ये स्टॉप लॉस यहाँ पर देखा था, ये पुल बैक होने के बाद यहाँ से, यहाँ इस लेवल से, अभी रुको मैं इनको जो है सबको क्लियर कर देता हूँ, रुको 1 मिनट, मैंने ये क्लियर कर दिया। यहाँ से देखो, सॉरी, अरे यार, ठीक, मैंने सब कुछ हटा दिया, डिलीट कर दिया वो सारे, काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था। अभी आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे ये यहाँ से आया था नीचे इस तरीके से, फिर यहाँ से इसने पुल बैक लिया, यहाँ हमारी एक सपोर्ट लाइन थी इस तरीके से, पुल बैक लेने के बाद में मेरा ये था प्रिडिक्शन कि यहाँ तक तो मार्केट जाएगी और यहाँ तक मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। लेकिन हुआ ये था कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई, यहाँ से ये एक्चुअली यहाँ पर आई थी और यहीं से रिवर्स हो गई और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस आपने एक चीज़ देखी, 100 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ, शायद 200 का हो सकता था, 300 का हो सकता था। शायद मैंने 2 दिन में 1 नवंबर से जो स्टार्टिंग किया था लाइव करने का, वो एक ही दिन में ले जाता। तो कभी भी आपने ये देखा होगा कि कभी भी अगर लॉस हो रहा है तो वो स्मॉल होना चाहिए और विन होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। यानी कि 100 रुपये का लॉस हो रहा है तो मैं 200-250 का प्रॉफिट करता हूँ उस लॉस पर, ठीक है ना। अगर, ठीक है ना, 1:2 टारगेट इसीलिए रखता हूँ, अगर आपका आज मेरा 100 रुपये का लॉस हो गया तो मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, आप समझ रहे हो, ठीक है। कल मेरा अगर 100 रुपये का लॉस हो जाता फिर भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, समझ रहे हो, इसी से ही प्रोफेशनल ट्रेडर पैसे कमाते हैं। अभी सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या कैसे होता है, सारी एक एक चीज़ एक एक पन्ने को खोलेंगे। अभी तो इक्विटी है, जब आप ऑप्शंस में जाओगे, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में, तब उसमें बहुत मज़ा आएगा और उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिवार्ड भी बहुत बड़ा होता है। हमने काफ़ी बड़ा बड़ा प्रॉफिट किया था उसमें। लेकिन ये है कि अभी हम लर्निंग कर में, अभी हम सीख रहे हैं, सीखने की अवस्था में ही, अब देखते हैं क्या होता है। अभी जर्नी जस्ट स्टार्ट ही हुई है और प्रैक्टिस कर करके हम धीरे धीरे देखते हैं क्या होने वाला है। ओके गाइस, बस यही था मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद, कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट ही करो, लॉस भी होता है। और लॉस अगर आपका हो रहा है तो आप अच्छे रास्ते पर हो, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आपका लॉस होने से आप सीखिए, लिखिए उन चीज़ों के कि हाँ आज क्या हुआ था, कैसे ट्रेड गलत डायरेक्शन में गई, तो उन सारी चीज़ों को लिखिए और आगे से प्रयास ये करें कि वो आगे से ना दोहरा पाए आप आगे से, ठीक है ना। वो आगे से आप उनसे सीखिए जो भी गलतियाँ होती हैं, ठीक है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए। ओके।